अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सियाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो मैं कमेंट्स के ऊपर देना चाहूँगा। कुछ कमेंट्स आए हुए थे तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि उन कमेंट्स के ऊपर दोबारा हर सेपरेट सेपरेट बात की जाए, मैं एक जनरलाइज आपको एक उसका एडवाइस दे देता हूँ। देखें, जब भी कोई बात की जाती है ना, स्पेशली मास मीडिया के ऊपर और या चाहे सोशल मीडिया हो, मास मीडिया मीन्स कि जी आपके जो ऑडियंस हैं वो डाइवर्स हैं, तो बात को जनरलाइज किया जाता है। उसमें एक्सेप्शन हर वक्त होती हैं, और मैं ये गाइडलाइंस आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में भी आपके काम आएंगी। और बजाय इसके कि हम नॉन प्रोडक्टिव कमेंट्स के ऊपर और डिस्कशन और बहस में फंस जाएं, उससे बचने का एक तरीका ये है कि आपको ये पता हो कि ऑडियो प्रोग्राम्स, मेरे प्रोग्राम्स या किसी के भी प्रोग्राम से सुना कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, सीखा कैसे जाता है। तो देखें, जब बात की जाती है फैक्ट्स के ऊपर, तो एक आपको पता है कि हर वक्त कॉइन जो सा है उसके दो साइड्स होती हैं। और मैंने ये प्रोग्राम भी स्पेशल किया है कि आप जिस चीज़ पे बिलीव करना चाहते हैं, आपको उसके ऊपर बहुत से आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट्स मिलते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी में मुझे भी मिलते रहे हैं। और होता सिर्फ ये है कि यानी कि होना ये चाहिए कि जी आपके सामने दो ऑप्शंस रख दी जाएं, और दो ऑप्शंस के बाद आदमी का इख्तियार है कि जी वो अपनी हालात के मुताबिक उनमें से क्या रेसिपी आपको पास आ गई, आपको पता चल गया ये भी है, इसके कौन सी ये हैं, प्रॉज ये हैं, दूसरी ऑप्शन ये है, उसके प्रॉज और कौन सी ये हैं। और उसके बाद आप अपने हालात को देख के बात करें, और अपने हालात के मुताबिक ही अपनी रेसिपी आप खुद खाना को अपनी मर्ज़ी से पका लेंगे। जी आपको कितना उसमें से लेना है और कितना अमल करना है, या अभी इस स्टेज पे कितना अमल करना है। और कुछ जनरलाइज फैक्ट, कुछ फैक्ट्स हैं जो बुनियादी तौर पे देखें, जहाँ पे आदमी जिस जगह, मसलन मैं अमेरिका से 1990 में वापस आया, रहना मैंने छोड़ दिया, जाता रहा बाद में, लेकिन मैं रहना छोड़ दिया। तो मेरी जो अमेरिका के बारे में ओपिनियन है ना, वो उस वक़्त की रुकी हुई है। मेरा यहाँ तक कि मैं 2001 के बाद, 9/11 के बाद अमेरिका मेरा दिल नहीं किया जाने को, क्योंकि मेरा एक अमेरिका के में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं अपनी क्लॉक वहाँ पे बंद कर दी। और मैंने कहा मैं जिस अमेरिका का जाता हूँ जानता हूँ मैं, अब वो अमेरिका वो नहीं है। तो अगर अब मैं जाऊँगा तो मुझे मुश्किलात होंगी एडजस्ट करना, मेरी ओपिनियन कुछ और है। तो इसी तरीके से हर शख्स की क्लॉक होती है। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 60s 70s में पाकिस्तान छोड़ दिया था, बाहर चले गए थे, सेटल हो गए, फैमिलियाँ उनकी नस्लें वहीं पे हैं। कभी आप उनसे बात करें तो उनकी क्लॉक अभी भी वही रुकी हुई है, पाकिस्तान जो 60s 70s में होता था। क्योंकि अगर वो आते भी हैं 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, तो वो शायद अपने गांव देहात में उन्हीं लोगों से मिलते हैं, अपनी फैमिली से, जो कि उनको एक साइड की स्टोरी बताते हैं और वो उनकी क्लॉक वहीं पर रुकी रहती है। ये एक फिनोमिना है, और ये ऐसे ही होता है, इसमें कोई गलत गलत बात नहीं है। आदमी की क्लॉक वहाँ पर रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई बात कर रहा होता है तो आदमी इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर ले समझ लेता है, और ये भूल जाता है कि उसके अलावा भी दुनिया में और बहुत से कॉन्टेक्स्ट, बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो जब आपको आपके अपने बिलीफ से हट के कोई बात पता चलती है, तो फिर आप उसके ऊपर कमेंट्स देते हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। होना ये चाहिए कि अगर आपके पास एक तो आपकी अपनी बिलीफ है, अगर आपको उसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ मिल रहा है, तो आपको एक तो ये कि रिसर्च करनी चाहिए, कम से कम आपके पास आज एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और उसके बाद आपको देखना चाहिए कि आपने इसमें से क्या अडॉप्ट करना है, बजाय इसके कि आप कन्विंस करने की दूसरे का कोशिश करें। हम जब कमेंट्स देते हैं, अव्वल तो मेरी गुजारिश ये थी कि जी यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट भी की थी कि सवाल जवाब के अंदर सवाल किया करें। और ये भी एक आर्ट है कि अगर आपका कोई कमेंट भी हो, तो बजाय इसके कि आप कमेंट दें,
आप उसी कमेंट को किसी तरीके से मॉडिफाई कर लें, अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए एक सवाल बना दें उसका कि जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, तो वो बेहतर रहेगा, बाकियों का भला हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको, मेरा अब देखें, मैं आपको क्लैरिफिकेशन इसीलिए दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने कमेंट दिया शायद उन्होंने समझा कि ये ओपिनियन है और फिर उन्होंने अपनी ओपिनियन देनी शुरू कर दी। तो जो टीचर होता है, जो उस्ताद होता है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस से बता रहा होता है। अब उसको समझना उसमें से आपकी अपनी जिम्मेदारी है। और बुनियादी तौर पे जब भी कोई आपको लगे चीज़ कि जी आपके बिलीफ से फ़र्क है, इंसान का बिहेवियर ये है कि वो फिर सोचता ये है कि उसको बुरा लगता है कि जी उससे बिलीफ से हट के उसको लगता है उसकी पूरी ज़िंदगी, आप देखें ना, एक बिलीफ की वजह से लोग पता नहीं ज़िंदगी में कितने कितने सालों से कुछ करते आ रहे हैं। अब होता ये है कि वो उस बिलीफ को, जो उनका बिलीफ है, अगर वो मान लें कि हमसे गलती हुई है, तो उनको लगता है सारी ज़िंदगी उनकी ज़ाया हो गई एक गलत बिलीफ की वजह से। अब वो इंसान का रवैया ऐसा है कि वो उसको बचाने के लिए आर्गूमेंट्स करता है और दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसको स्केपगोट मिल जाए, उसको कोई मिल जाए, कोई उसको इंडोर्स कर दे कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। जिन लोगों को पक्का पता होता है कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उनको दूसरों की ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बताते खुद एक डाउट है इस चीज़ का कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जी आप आप आपके बिलीफ को कोई धचका लगा है और आप चाह रहे हैं कि आपको कोई इजी वे आउट मिल जाए। इसका इसका फ़ायदा कोई नहीं। फ़ायदा इसी चीज़ का है कि आपने एक और आवाज़ सुन ली। जैसे आपके बिलीफ्स हैं उसी तरह किसी और के भी बिलीफ्स हैं। एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर हमेशा डिफरिंग ओपिनियंस जो सी होती हैं उनको बर्दाश्त किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है। और आदमी ने करनी तो वही है जो आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। मेरे बिलीफ से या किसी पढ़ाने वाले के बिलीफ से आपकी ज़िंदगी में तो उतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना आप उस बिलीफ में से खुद अपना अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो आपको अपना बिलीफ एंडोर्स तो कर नहीं रहा। तो आपकी लाइफ अगर आपकी नहीं बदलना चाहते आप बिलीफ्स को, तो कोई बात नहीं, ना बदलिए। लेकिन दूसरे को कन्विंस करना, क्योंकि वो भी जो कह रहा है उसके पीछे उसकी भी बहुत बिलीफ्स हैं, बजाय इसके कि वो आपको एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी और तीसरे के बाद चौथी और सैकड़ों दलीलें देता रहे। ये सोचिए कि जिसने कुछ कहा है उसके पास भी हज़ारों दलीलें हैं। तो फिर वो इस तरह का कमेंट भी आया है कि जी ये कौन लोग हैं जो एक ही तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि वो लोग सवाल, चले अच्छी बात है, सवाल पूछा, क्लैरिफिकेशन मिल गई, लेकिन कुछ लोगों को इस पर भी तकलीफ होती है कि यार इनको समझ क्यों नहीं आ रही। और वो वो भी यही चीज़ शो करता है कि किसी को तो जिसका बिलीफ नहीं था वो, या जिसको जो अनबाइस था उसको समझ आई, उसने अडॉप्ट कर लिया। और बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं इस वजह से कि जी शायद वो किसी ना किसी तरह से उनके अंदर एक जंग चल रही है और वो उसको एंडोर्स करना चाहते हैं किसी तरीके से, उनको स्केप गोड मिल जाए या स्केप रूट मिल जाए कि वो अपने बिलीफ के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़रूर गुजारी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दीन ने भी मना फरमाया है आर्गूमेंट से। आर्गूमेंट्स इसलिए कहा गया लकुम दीनकुम वलिय दीन। आपने अपना पॉइंट दिया, मैंने अपना पॉइंट दिया, आपको समझ आई, जितना आई जितनी लेनी है ले लीजिए, कोई बात नहीं। ज़िंदगी तो हमारे डिसीजंस के ऊपर ही, हम कॉन्सिक्वेंसेस भुगतते रहते हैं। और याद रखिए, अब ये जो जो टची सब्जेक्ट है ना, ये ख़वातीन के और आदमियों की जॉब्स के बारे में, आदमी कवाम नहीं बनते, मैं बिल्कुल सही समझता हूँ, नहीं बनते, और औरतों को काम करना पड़ता है। आप देखें ये सवाल एक जनरलाइज तो मैंने आपको सामने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, फैक्ट्स की बेस के ऊपर शेयर किया, और उसके ऊपर मैंने बताया कि आर्गूमेंट्स भी होंगे, काउंटर आर्गूमेंट्स भी होंगे। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि जो दलील होती है उसके पीछे अगर डिवाइन इंजंक्शन आ जाए, डिवाइन कोई चीज़ आ जाए, कोई खुदाई मैंने आपको दलील दे दी है, कुरान पाक की आयत पढ़ के सुना दी है, तो फिर मेरी और आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करनी चाहिए। अगर तो हम सिर्फ और सिर्फ दलाइल दे रहे हैं, तो मैंने दिया फिर आप दें, फिर आप दें, फिर मैं दूं, फिर मैं दूं, फिर आप दूं, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। मैंने ज़िंदगी में बिहेवियर की वजह से, बिहेवियर साइंस में की वजह से ज़िंदगी में पहले ही एक कानून बना लिया था कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा जब तक कि वो हमारे दीन के साथ एंडोर्स दीन उसको ना करता हो। अब ये बेसिकली जानने की ज़रूरत है। तो ये जो बड़ा टची सब्जेक्ट है ख़वातीन का काम के बारे में और मर्दों का ना काम करने के बारे में। ख़वातीन कहती हैं मर्द काम नहीं करते, मर्द कहते हैं कि जनाब ख़वातीन काम कर रही हैं। अब ये दोनों ओपिनियन हैं, दोनों ठीक होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ओपिनियन गलत है और एक ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर आप
कई केसेस में ऐसा है कि मर्द हजरात काम ही नहीं करते, वो काम ही नहीं है, तो औरतें कहती हैं फिर हम इनकी बात क्यों माने। इस पर कई सवाल भी पूछे गए हैं। इसी तरीके से कई जगहों पे औरत को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, और बल्कि इंटरेस्टिंगली आप कहते हैं औरत को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जी वो इस्लाम के नाम पे उसका एक तो आदमी जो से हकूक नहीं पूरे करते, ऊपर से उसको वो काम भी नहीं कर सकती। और उसका आपको पता है हमारे गांव देहातों में क्या रवायात हैं, औरतों को जायदादें नहीं मिलती, भाई हैं तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं, घर वाले एक्सप्लॉइट करते हैं, किससे साला साल वो केस चलते रहते हैं, प्यार मोहब्बत में उनसे करवा लेते हैं जी अपने भाई को दे दो ये है वो जायदाद। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंगली एक लड़के का कमेंट आया, एक वो कह रही हैं कि जी आप ये बात कर रहे हैं आदमी तो हमेशा से एक्सप्लॉइट होते रहे हैं, औरतें लाड़ प्यार से आदमियों को काम करवाती रही हैं, और उनको से कहा तो भाई सिंपल सी बात यह है कि मैं मर्द हूँ, लेकिन ये तो उन साहिब की ओपिनियन है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब इस्लाम के ऊपर बात देखा जाए तो सही है ना कि आदमी जनाब टग्गे बने हुए हैं, जहाँ पे आदमी सही काम कर रहा है। औरतें जनाब घरों की महारानी हैं, वो काम ही नहीं करती, आदमी ला के कमा। लेकिन मेरी ये ओपिनियन नहीं है। मेरी ओपिनियन क्यों नहीं है कि इसके पीछे आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि यार कुरान क्या कहता है। जब कुरान ने कह दिया कि आदमी कवाम है, आदमी को अल्लाह ने बनाया इसीलिए है, तो फिर सवाल का जवाब ख़त्म हो गया। फिर मेरी ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करती। फिर तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिसने पैदा किया है वो उसने किस लिए पैदा किया आदमी को, वो कह रहा है कि मैंने आदमी को कवाम बनाया। तो इस तरह की ओपिनियंस आती रहेंगी और टेस्ट अल्टीमेट यही है। अब रही बात होता क्या है, भाई हो जो भी रहा है, और आपके केस में हो सकता है कि बड़ी ज़्यादती हुई हो किसी खातून के साथ या किसी मर्द के साथ, लेकिन हम उसको रूल ऑफ थंब नहीं समझ सकते, हम उसको जनाब जर्नलाइज नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत कुछ होता है, इवन के क्लास सिस्टम में चीज़ें फ़र्क होती हैं, कहीं औरतें एक्सप्लॉइट हो रही हैं, कहीं आदमी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो जाना हमें वहीं पे पड़ेगा जहाँ पे हमें डिवाइन इंजंक्शन मिलती है कि कौन क्या है। अब आपके केस में पर्टिकुलरली क्या हुआ था, ये आपका काम है कि आप रिसर्च करें, तहकीक करें कि अगर आपके मर्द या आपकी खातून ने वाकई ज़्यादती की है, तो वो जो ज़्यादती है उसके लिए अगर आप समझती हैं आपके लिए, या आप समझते हैं कि जी आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो आप जनाब जाएं किसी आलिम से बात करें, फतवा लें, इंटरनेट पर रिसर्च करें कि आपके केस में आपको काम करने की इजाज़त है या नहीं है, या आदमी हैं तो अगर आपको जनाब बीवी अगर आपकी इताअत नहीं कर रही तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जो सच है वो मैंने आपको बता दी, ये पैमाना है और ये अल्लाह का पैमाना है। अब उस पैमाने की आपके घर में कैसे आप उसको करना चाहेंगे, आपके पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ और आपके उसके अंदर क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से आपको जो करना पड़ा, जो भी आप कर रही हैं, तो उससे ये सिंपल सी एक रूल ऑफ थंब है। इसी तरीके से एक और कमेंट बड़ा मज़े का आया कि जी मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा कि एक ज़माना था कि जी आदमी घरों में, औरतें घरों में खाना खाती थी और बाहर जाता भी कोई नहीं था, ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री होती नहीं थी, और बड़ा समझा जाता था वेल ऑफ के जो स्ट्रीट होमलेस लोग होते थे वो जनाब बाज़ारों में खाना खाया करते थे, जिनके घर होते थे, और ये बड़ा डिसेंट समझा जाता था कि यार जो घर वाले लोग हैं वो घरों में खाना खाते हैं। तो फिर मैंने शायद किसी और प्रोग्राम में ये कहा कि जी अगर आदमी घर आए उसकी इज़्ज़त की जाए, उसे प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए, तो हो सकता है वो आदमी खुद ही शौक़ में जनाब बीवी को खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाए। तो उस पर एक कमेंट आया कि जी अब पहले तो आपने ये कहा कि खाना बाहर नहीं खाना चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि खाना खाने बाहर ले जाए। तो मेरा उसके ऊपर जवाब ये, मैंने ये नहीं कहा नहीं जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ एक रस्म रवाज था, एक आदत नहीं बननी चाहिए, जैसे आज के दौर में बन गई है, आदत नहीं होनी चाहिए। एज अ ट्रीट आपने फैमिली की ट्रेनिंग के लिए जाना है, बच्चों को मैनर्स सिखाने के लिए कि दुनिया में क्या होता है, रेस्टोरेंट्स कैसे होते हैं, सर्विंग कैसी होती है, तो ज़रूर जाएं। लेकिन एज अ आदत कि जनाब हम घरों में खाना छोड़ दें, अब हम होटलों में जाना शुरू कर दें, दैट इज़ रॉन्ग। तो मेरा ख्याल है कि ये बैलेंस सिर्फ यही है कि जो एक चीज़ तो मैंने बता दी सही क्या और गलत क्या है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट गलत वही होगा जो अल्लाह ने ज़रूरत के तहत बाहर जाने की इजाज़त दी है, और आदमियों को तो वैसे भी दिया, औरतों को भी दिया है। तो इसका मतलब है कि खाना खाने में तो कोई बुराई नहीं है, और अगर आप जाना चाहते हैं और बाकी चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं तो वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वीक, अगर आप जाना चाहें फैमिली की तरबियत के लिए, उनको अदाब सिखाने के लिए, सोशलाइजिंग के लिए, तो ज़रूर जा सकते हैं, कोई हराम तो है नहीं। लेकिन आदतन
कि मुआशरे का दस्तूर बदल जाए, घरों में पकना बंद हो जाए। मैंने उसके ऊपर जो एनालाइज कमेंट दिया था। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने समझा कि मैं क्लैरिफाई कर दूं, बजाय इसके कि इस तरह के कमेंट्स आते रहें और वो इतने इकट्ठे हो जाएं कि बाद में उनको संभालना मुश्किल हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का। न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफ़र्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।